जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में जुटी भारतीय सेना की, केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार की और भारत की जनता की, और साथ में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के जियाउल हक बनने की चाहत की। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और उसके जनरल मुनीर का हाथ है, और इस बार भारतीय सेना सजा भी पाकिस्तान की सेना को ही देने जा रही है। भारतीय सेना का निशाना किसी आतंकी या आतंकी संगठन पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना पर है। भारत की जनता में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा और उबाल अपने चरम पर है। सरकार, सेना और विदेश मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। सेना को सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को सजा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा भी चुके हैं। लोग अधीर हो रहे हैं, लेकिन ताकतवर, बड़े और जिम्मेदार देश कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता, और भारत भी यही कर रहा है। पूरी तैयारी और रणनीति के साथ वह फैसला लेता है, और उसी की तैयारी चल रही है। देश उसी तैयारी में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। तैयारी और रणनीति के तहत ही पहले सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया, डिप्लोमेटिक रिश्ते को लिमिटेड किया गया, सारे सार्क वीजा रद्द किए गए, सभी तरीके के व्यापार बंद किए गए, अब एयर स्पेस के इस्तेमाल को भी बंद किया गया, और अब युद्ध का आखिरी बिगुल बजाने की तैयारी भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार वही कर रही है जो ऐसे हालात में किया जाना चाहिए। तैयारी में जितना समय लग रहा है, पाकिस्तान की बेचैनी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वह बौखलाहट में लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन, चीन और अपने मित्र राष्ट्रों से भारत को रोकने की अपील कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय समयानुसार रात करीब 2 बजे यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक भी होनी है, और इसी मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत को विश्व के देशों का समर्थन मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कार्रवाई करने के लिए खुलकर समर्थन देने की घोषणा कर दी है, लेकिन विपक्ष सेना की तैयारी, सरकार की रणनीति और देश की ताकत का मजाक उड़ा रही है। राफेल में नींबू मिर्ची टांगकर हमले के लिए उकसाने वाले कांग्रेस नेता अजय राय का बयान सेना और देश का मनोबल गिराने वाला है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत की तैयारी से सहम गया है पाकिस्तान? क्या पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की कमर तोड़ कर लेगी? क्या पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है? क्या वह जियाउल हक बनना चाहता है? और क्या भारत का विपक्ष भारतीय सेना और उसकी ताकत का मजाक बना रहा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन अभी अभी हमारे पास एक बड़ी खबर आई है। उस खबर को पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से परिचय कराएंगे। और जो खबर हमारे पास आई है, गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। हवाई हमले वाले सायरन लगाने के निर्देश जो है आज की मीटिंग में सभी राज्यों को दिए गए। 7 मई को मॉक ड्रिल कराने का निर्देश भी सभी राज्यों को दिया गया है, और युद्ध की स्थिति में किस तरीके से वो व्यवहार करेंगे, इसके लिए भी एक एडवाइजरी दी गई है। राज्यों को एक प्रोटोकॉल के तहत व्यवहार करना होता है, उसके लिए आज निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और खासतौर पे जो गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, उसमें हवाई सायरन या हवाई हमले की स्थिति में हवाई सायरन लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि जनता को अलर्ट किया जा सके। 7 मई को मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के, उससे मिट्टी में मिलाने के लिए। और उसी के तहत आज जो हाई लेवल मीटिंग थी, उस मीटिंग में यह फैसला किया गया, और राज्यों को यह निर्देश जो है गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए। यानी तैयारी अपने चरम पे है। लगातार एक एक दिन जो है पाकिस्तान को भारी पड़ता जा रहा है, और भारत पूरी तैयारी के साथ इस लड़ाई में उतरने को तैयार है। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या पार्टी के लिए सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि वो देश की सेना की गरिमा भी गिरवी रख दे? वोट बैंक के लिए सेना की बलि देने वाले इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के हथियार ने ही देश की रक्षा करते हुए हर बार दुश्मनों को धूल चटाई। 1965 में भारत ने पश्चिम और पूर्वी दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को हराया। 1971 में भारत की सेना और हथियारों ने पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, साथ ही पाकिस्तानी सेना को अपने हथियार डालने पर मजबूर किया।
और 1999 में यानी कारगिल के समय में भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठ को विफल किया और पाकिस्तान को नापाक हरकतों का जवाब मिला। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. और आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जब हमारे पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पाकिस्तान को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं, तो कांग्रेस को ये समझने की जरूरत भी है कि हमारी सेना का मजाक बनाने की हिम्मत ना करें। आज हिंदुस्तान के पास वो राफेल है जो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धक विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के हमले कर सकता है। अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है और जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। प्रलय एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के बंकरों और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता रखता है और सेना के ठिकानों को निशाना बनाता है। इसके साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के किसी भी हथियार को हवा में ही धाराशायी करने का दम रखता है। आज जिस हिंदुस्तान की सैन्य ताकत और हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ऐसे में कांग्रेस के तरफ से ऐसा शर्मनाक गुणगान सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सबूत है देश विरोधी राजनीति का। लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए ये कांग्रेस हथियारों की फैक्ट्री बनी हुई है, वो हिंदुस्तान की सेना के लिए क्या बोलते हैं और खुद की फौज के लिए क्या बोलते हैं, वो भी सुनिए। गिरावे वाला सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। तो देखा आपने पाकिस्तान कांग्रेस का चरित्र, और ऐसे समय में जब देश टकराव की स्थिति में है, बहुत चिंताजनक, बेहुदा, घटिया, शर्मनाक, बेवकूफाना और अमर्यादित है। चाहे सिद्धारमैया हो, सोच हो, तारिक आरा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो और अब अजय राय, लगातार कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ एक टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना आईएसआई में पाकिस्तान मीडिया की भाषा बोलकर भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का गहरा षड्यंत्र रच रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन हथियारों को सेना के लोग पूजते हैं, जो हथियार हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर मजाक बना रही है, जोक बना रही है। पाकिस्तान के हाथों में खेलकर आप अपराध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, देशद्रोह से कम नहीं है। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। और पिछले कई दिनों से ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना,
पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक, चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय। तो पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसके लिए तैयारी बिल्कुल चल रही है और हर क्षण हम एक कदम आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसके बाद से सभी राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं कि अपने राज्यों में सायरन हवाई हमले की स्थिति में सायरन की व्यवस्था अलर्ट करें। और 7 मई को जो है मॉक ड्रिल भी रखी गई है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और मेजर जनरल जेके बंसल जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, ये भी हमारे साथ। सुरेश कुमार गोयल जी हैं पूर्व राजनयिक, ये भी हमारे साथ हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो हमारे साथ संतोष त्यागी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और प्रोफेसर विदुर रावल जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। चर्चा की शुरुआत मैं टीपीएस त्यागी जी से करना चाहूँगा। त्यागी जी, कांग्रेस की चर्चा आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस से करना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की चर्चा बाद में कर लेंगे। चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जो हाई लेवल मीटिंग हुई है और जिस तरीके से रोज एक कदम, या कहें जी हर क्षण हम एक कदम जो है युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि लोगों में जो है बेचैनी, और पाकिस्तान बेचैन हो रहा है और लोग जो है भारत के इस सीमा के भीतर में जो लोग हैं वो भी अब इंतजार कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि अब कब और कितनी देर। देखिए, ये जल्दी से जल्दी होना तो चाहिए, मगर मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि वो अपने आप को आर्मी कमांडर के शोध में रख के देखें और ये देखें कि मुझे अगर अटैक करना है तो मुझे केवल ये नहीं देखना कि मेरे सिपाहियों के पास हथियार है, मेरे पास सफिशिएंट टैंक्स है, मेरे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, मेरे पास सफिशिएंट नेवी के वारशिप्स हैं। उसको ये भी देखना है कि क्या इस युद्ध में कोई और दूसरा देश भी आ सकता है। उसको ये भी देखना है कि मुझे अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो मुझे ये बताया गया है कि कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व, यानी कि हमारे पास डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जो क्षमता है वो इतनी हो कि हम 20 दिन तक, अगर इंटेंस वार होता है तो हम अपने हमारे स्टोर में या हथियार में कमी ना पड़े, वो मेरे पास है कि नहीं है, मुझे क्या उससे भी ज्यादा करने की जरूरत है। अब ये जो चीजों की कार्रवाई है, इसका एक उदाहरण 1971 में मिलता है। वहां पे जब इंदिरा गांधी ने कहा था से हमारे आर्मी चीफ से कि मानेक शाह से कि मैं युद्ध अभी चाहती हूँ, अप्रैल का महीना था, तो उसने सवाल पूछा कि क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं? उसने कहा हाँ। तो बोले फिर आपको 6 महीने इंतजार करना होगा। और 6 महीने का इंतजार किस लिए करना होगा? इट वाज बेसिकली फॉर बिल्डिंग अप वार वेस्टेज रिजर्व, मीन्स अनफोर्सीन इवेंचुअलिटीज। अनफोर्सीन इवेंचुअलिटीज मीन्स कि अगर 1% कहीं से खतरा है तो उसकी तैयारी 100% होनी चाहिए। अब मुझे बता दीजिए कि क्या हम 4 घंटे पहले युद्ध क्यों नहीं शुरू हो गया, 2 दिन क्यों इंतजार कर रहे हो? ये उचित नहीं होगा। अगर इसके लिए कार्रवाई ना की गई होती, यानी कि आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को अलर्ट के ऊपर रख दिया गया, हर एक के साथ मीटिंग हो रही है, 30% युद्ध जीता जा चुका है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जा चुकी है, इकोनॉमिक स्ट्राइक की जा चुकी है, डिजिटल स्ट्राइक की जा चुकी है, बहुत सारे देशों से बातचीत हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेलमेट है या कोई चुप बैठा है। अगर चुप बैठा होता तो सवाल उठता, लेकिन आज जो इन्होंने राफेल के ऊपर एक नींबू लटकाया है, मैं एक बात कर कहना चाहता हूं यहाँ पे, ये कि वो राफेल ने एक्सरसाइज की किसके साथ? सुखोई के साथ मिलके, नाम आक्रमण एक्सरसाइज में राफेल की ने सुखोई के साथ कंबाइंड अपनी लिथल पावर को दिखाया। और अब अगर कोई कहता है कि राफेल हैंगर में है या राफेल एक खिलौना है तो ये बात गलत होगी। हमें प्रॉब्लम ही यहाँ पे है कि हमको चीन और पाकिस्तान या कोई देश आ जाए, हम हिंदुस्तान की सेना उसको टैकल करने में कॉम्पिटेंट है। आज तक हमने 1 इंच जमीन अपनी नहीं जाने दी, लेकिन हमको तकलीफ होती है उस आधे फ्रंट से। उस आधे फ्रंट में कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो ये कहने लगते हैं हिंदुस्तान की सेना पिट के आ गई तवांग में। साहब, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, साहब पाकिस्तान के पास एटम बम है, साहब हमको लगता है कि हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकियों का आपस में गठजोड़ है। अरे साहब, अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए
तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब बताइए, इस किस्म की बात कहने वाला आदमी और खुला घूमता रहे हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल सही किसी बोले, और खुला देश में घूमता होगा? रहे, ये भी गलत है। और उनको जो है सजा, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी है, सजा तो जनता ही दे देगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ संतोष त्यागी जी हैं। संतोष जी, आखिर क्या सोच करके अजय राय जी ने नींबू और मिर्च लटकाया था? क्या आपको नहीं लगता जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो युद्ध की तरफ है? आपके हिसाब से क्या सीधा दीपावली आया, बम फोड़ दो, आग लगाओ, बम फोड़ दो, ऐसी ही लड़ाई होती है क्या? मैं सबसे पहले सभी जो भी हमारे इस पैनल में बैठे हैं सभी सर को, मेरे से सभी बड़े हैं, सबको प्रणाम बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ और जय हिंद। मैं मुकेश जी आपको बताना चाहूंगा, जो अजय राय जी हैं उत्तर प्रदेश के, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के मुखिया, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप जो प्रोपेगेंडा उन्होंने आपने फैलाया, पहले जो राजनाथ सिंह जी थे, नींबू मिर्ची लगा के ये सब करके, क्या नींबू मिर्ची लगाने से क्या लड़ाइयां लड़ी जाती हैं? क्या लड़ाइयां जीती जाती हैं? आज 13 दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई? जिन परिवारों के लोग शहीद हुए हैं, उनके अंदर अगर आप किसी भी तरीके की डिजिटल इकोनॉमी, किसी प्रकार की आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का आप कर दो, लेकिन उनको न्याय कहां मिला? आपने बड़ी बातें की। संतोष जी, अभी लगता है टीपीएस त्यागी जी को आप सुन नहीं रहे थे। 2013 टीपीएस त्यागी जी को 2013 में जो मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से मनमोहन सिंह जी थे, वहां कोई हमला हुआ तो वो मंचों पर चिल्ला रहे थे, 5-5 सवाल पूछ रहे थे, आपके पास सेना है, आपके पास सब कंपनी है, तो ये घुस कैसे आते हैं? आप हमें जवाब दीजिए। अब हम वही जवाब नरेंद्र मोदी जी से मांग रहे हैं कि आपके पास उससे ज्यादा संसाधन है, उससे ज्यादा आपके पास में टेक्नोलॉजी आ गई है। आज कम से कम 10 या 11 साल 12 साल होने को जा रहे हैं, आपके पास में और सब चीजें, संसाधन, अच्छी व्यवस्था है। अब ये सब अंदर कैसे आ गए? आप हमें जवाब दीजिए। आपके पास टेलीफोन, आपके पास में सेना है, आपके पास इंटेलिजेंस, आपने आपके सेना या किसी भी, देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जवाब देखिए, स्वीकार कर लिया उन्होंने। पूछ सकते हैं विपक्ष में रह के, तो ये हमारा भी हक है। मैं भी हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं भी हिंदुस्तान में ही जन्मा हूं, मैं भी सवाल पूछ सकता हूं। जब ये कांग्रेस से पूछ सकते हैं विपक्ष में रहते, तो हमारा भी हक है कि आप क्यों प्रोपेगेंडा, ये नींबू मिर्ची और ये सब दिखा के, आपने 13 दिन हुए, आपने क्या किया? नींबू मिर्ची तो आप दिखा रहे हो, नींबू मिर्ची तो आप दिखा रहे हो। नहीं, उन परिवारों ने क्या किया? आप ये लंबे चौड़े भाषण, उन परिवारों को तो कोई शिकायत नहीं है, उन परिवारों को कोई शिकायत नहीं है, वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। 11 दिन के अंदर आपने राफेल को, इससे पहले जो हमला हुआ था 11 दिन के अंदर आपने कार्रवाई की थी। आज 13 दिन हो गए, आज 13 दिन। ठीक है, चलिए, कम से कम ये तो माना आपने कि 11 दिन के अंदर में उड़ी वाला जो है, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक जो है बीजेपी ने कर दिया था, ये तो आपने माना था। 13 दिन हो गए, इंतजार कीजिए, हमला भी होगा। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल जी आपको जवाब दे देंगे, उसके बाद में सुरेश कुमार गोयल जी हैं। जी, वीर सैनिकों पे हमें गर्व है, हमारे सैनिक आर्मी पे हमें गर्व है, हमारे हिंदुस्तान की। पता नहीं ये किस तरीके का गर्व का प्रदर्शन है, नींबू मिर्ची लगा करके आप गर्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गर्व का प्रदर्शन नहीं है संतोष त्यागी जी, इस तरीके से गर्व का प्रदर्शन नहीं किया था। नींबू मिर्ची लगा करके आप राफेल में आप गर्व का प्रदर्शन नहीं करिए, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप इसे हल्का कर रहे हैं, इतनी गंभीर विषय को आप हल्का कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप मनोबल तोड़ रहे हैं। आप इस बात को समझिए प्रोफेसर विधु रावल जी। हम सेना, हमारे भारत की सेना पे हमें गर्व है। गर्व सबको है, गर्व करना भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रदर्शन आप गर्व को जताने का जो प्रदर्शन आपने नींबू लटका के किया है ना, ये गलत है। विधु जी, सर हम विपक्ष में हैं, हम बीजेपी कांग्रेस पार्टी, आप बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सेना का विरोध कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, सेना देश की है, सेना बीजेपी की नहीं है, सेना देश की है। और आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। आप ये बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे हैं और सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सेना से सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप सेना के अधिकारी ने नींबू मिर्ची नहीं लटकाया था। ठीक है, राजनाथ सिंह ने नींबू मिर्ची लटकाया था। ठीक है, सेना के अधिकारी ने नहीं लटकाया था नींबू मिर्ची। ठीक है, विधु रावल जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए। ठीक है, आपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हैं। जी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय सेना का, भारतीय सैनिकों का और भारत की समर्था का लगातार जो है कांग्रेस पार्टी
लगातार जो है ये अपमान करती रही है। लेकिन आज विषय जो है भारत की शूरवीर सेना जो है उसके शौर्य का बखान करने का है। ये भारत की सेना वो सेना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार से जो है दुनिया के सबसे दुर्गम और सबसे मुश्किल जो युद्ध है वो जीत कर आई हुई है। हम याद करें किस प्रकार 1948 में अचानक से जो है जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, कबीलों के नाम पर जो फौज घुसाई थी, तो किस प्रकार से जम्मू से खदेड़ते 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 उनको मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे। लेकिन किस प्रकार जो है नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाकर भारत की टेरिटरी गवा गए। हम याद करें 1962 का युद्ध, लता जी का गाना था, उसके बाद जो है हम सब ने सुना है कि 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा फिर अपनी जान गंवा दी। ये वो शूरवीर सेना है जो 10-10 को मारकर जो है उसके बाद भी जो है भारत की अंतिम इंच तक जो है रक्षा करती रही जब तक जीवित रहे। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं क्या हुआ। हम याद करें 1965 का युद्ध जो है, जब अपने पेटेंट टैंक पर इतराते हुए पाकिस्तान को जो है वीर अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद जैसे असंख्य वीर जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने किस प्रकार से पेटेंट टैंक ही उड़ा दिए। हम याद करें 1971 को किस प्रकार से केवल 120 सैनिकों के साथ जो है पूरी की पूरी पाकिस्तानी बटालियन को बैटल ऑफ लोंगेवाल थार के रेगिस्तान के अंदर किस प्रकार से जो है मेजर कुलदीप चंद ने जो है किस प्रकार से जो है कुलदीप चंद चांदपुरी जी। ठीक है सर, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये नींबू हम याद और करें मुकेश जी, हम याद करें किस प्रकार निर्मलजीत सिंह शेखो जो है उन्होंने 1971 में 6 जेट्स को जो है अपने केवल एक विमान के साथ 6 जेट्स को हराया था। और ये कांग्रेस वालों को याद करें, इनके नेता संदीप दीक्षित थे जो 2017 में जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बता रहे थे। इनके नेता राहुल गांधी वो कहते हैं कि किस प्रकार से सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसका कोई सबूत नहीं है। भारत की सैनिक अगर सुन रहे हो राहुल गांधी ठीक है विदु जी, ठीक है, हमारे पास अपने साथ बांध कर सुरेश कुमार गोयल जी है जी। उन्हें लाइव दिखाएं अपने विमानों पर बांध कर ले जाएं और उनको दिखाएं, देखो पाकिस्तान को किस प्रकार से भारत की सेना धूल चटाती है। लेकिन इनको शर्म तब भी नहीं आएगी, ये आदतन खराब है। ये तो वो लोग हैं जो, मैं खत्म कर रहा हूं ये बात को, 14 जनवरी 2013 को लांस नायक हेमराज का जो शरीर आया था, पार्थिव शरीर आया था, बिना सिर के आया था। उनकी विधवा ने जो है उस शरीर को लेने से मना कर दिया था, कहा था मेरे पति का सिर लेकर आओ। तब मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार क्या कर रही थी, और ये कांग्रेसी जो नेता आज फालतू बोल रहे हैं, ये तो चूड़ियां पहनकर मुजरा किया करते थे उस समय। ओबामा अमेरिका के ठीक है सर। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ, मैं एक बार जाना चाहूंगा, दूसरे भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चूंकि लगातार हर क्षण जो है माजरा बदलता जा रहा है और युद्ध के करीब हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। आज रात में इस भारतीय समय अनुसार गोयल जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आज मीटिंग होनी है। पाकिस्तान ने तो कहा कि क्लोज डोर मीटिंग। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर इस तरीके की मीटिंग का कितना महत्व है, और ये मीटिंग भारत के लिए क्या परिणाम लाएगा, और पाकिस्तान के लिए इस मीटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत बहुत। पहली बात तो जो अब तक डिस्कशन हुआ जी, इतना एक्साइटिंग डिस्कशन रहा कि मैं भूल ही गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेना के शौर्य के बारे में या भारत की सुरक्षा के बारे में। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस स्थिति में अभी हम हैं, मेरा मतलब ये है कि बड़ा प्रिकेरियस था, बड़ा कोई कंडीशन नहीं है, हमने काफी स्थितियों को हैंडल किया है। लेकिन जिन परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों में जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है बहुत अहम है। और है इसलिए है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में खाली युद्ध ही एक चीज नहीं होती है, हमारे साथ में कितने लोग खड़े हैं साथ देने के लिए, वो भी एक बहुत अहम बात होती है। तो आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में हमारे लिए एक इंडिकेशन और ये सिद्ध हो जाएगा कि जो हम कहते हैं यूरोप में या यूएसए है, यूके है या कौन या रशिया, उनमें से कितने दोस्त हमारे साथ हैं और कितने हमारे को सलाह देने के लिए तैयार है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर हम अभी तक की जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे रशिया हो चाहे यूएसए हो, सभी का ये बयान है कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि एस्केलेशन हो।
एस्केलेशन क्यों हो? एस्केलेशन हम तो करेंगे नहीं, एस्केलेशन हुआ पाकिस्तान। तो उनका हिंट साफ है कि हम ऐसा कोई कदम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ना उठाएं कि पाकिस्तान एस्केलेट करने के लिए बाध्य हो। साफ इशारा न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल। इन सबको देखते हुए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि हम लोग जब बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना है, हमें पाकिस्तान को जवाब देना है कि जो पाकिस्तान ने हमारे साथ पहलगाम में किया जी। उसके बाद में पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि फिर दोबारा ऐसी करने की स्थिति में ना हो। तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी एक्शन लें उससे पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की आर्मी इतना डिग्रेड हो जाए कि वो आगे से इस तरह का कोई भी एक्शन लेने की उसमें सामर्थ्य नहीं हो। और वो करने के लिए हमें एक सोची समझी रणनीति बनानी होगी, बिना बोले, बिना ज्यादा ये भाषण दिए, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, ये बिना ज्यादा डिस्कस किए हमारे लोग हैं वो बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नींबू मिर्ची का जिक्र किए बिना जो चीजें हो रही है वो चीज होता रहे। बिल्कुल। एक चीज और गोयल साहब, अभी जो एक जो बड़ा डेवलपमेंट, अभी जो गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद जो अभी हमारे पास खबर आई थी कि राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं और सभी को हवाई हमले वाले सायरन लगाने के निर्देश जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है और 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से। सभी राज्यों को ये दिए गए हैं, राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए। यानी बिल्कुल हम लोग युद्ध की कगार पे, अगर कहें तो युद्ध की कगार पे पहुंच चुके हैं। हवाई हमले वाले सायरन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जरा मैं जानना चाहूंगा आपसे, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो निर्देश दिए गए हैं, हमारे साथ JK बंसल जी, ये जो निर्देश दिए गए हैं इसके बाद क्या ये एक 7 मई को मॉक ड्रिल है, ये निर्देश दिया गया 7 मई को मॉक ड्रिल है, अब इस परिस्थिति में आगे क्या? देखिए, जो ये निर्देश दिए जा रहे हैं मॉक ड्रिल के और सेल्फ ये जो सिविल डिफेंस के, ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है जो कि युद्ध के दौरान में होती है, होनी चाहिए, वही करी जा रही है कि हमको अपने आप को कैसे तैयार करना। अभी जो आपने कहा आगे की बात के लिए जो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा पूरे आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को कि युद्ध जो है एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है और उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एकदम आगे सड़क पे और लड़ाई शुरू कर दी, बात ये नहीं होती। और इसका मतलब देखिए, हमारे जो हमारी अब रणनीति ये है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कितना ब्रेक किया जाए। अभी फाइनेंशियल उनकी हालात ये है कि 32 लाख डॉलर्स पर डे वो अपनी सेना पर खर्च कर रहे हैं, जो कि उस तरह के खर्च के बारे में वो उनका रिजर्व जो है $8 बिलियन है और $8 बिलियन जैसे ही खत्म हुआ तो इनका जो है सेना खुद कोलैप्स हो जाएगी। उनके पास में खाने के लिए राशन नहीं है, यूज करने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो सारी बुरी हालत है। और मैं ये बताना चाहूंगा कुछ जो हम पहले भी हम देख चुके हैं कि जब 2001 में पार्लियामेंट पे आक्रमण हुआ था, उस समय हमारी सेना पराक्रम जो हमने एक जो युद्ध का छेड़ा था उस समय, तो उस समय हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर रुकी गई हुई थी और पाकिस्तान इतना थक गया था कि वो कोलैप्स हो गया था। इसी प्रकार से जैसे उन्होंने अपनी सेना को बलूचिस्तान से और पख्तूनवा से हटाया है, तो वहां पर जो है इनके 102 सैनिकों को मार दिया गया, 22 को बंदी बना के ले गए। ये भी तो सारा एक बिना ही गोली चलाए हम उनके सैनिकों को मार रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो है, ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जो दुश्मन को इतना थकाओ कि वो जब तक थक करके परेशान होकर के वो खुद ही हथियार डाल दे। ये चंद्रगुप्त को जब सिकंदर से लड़ाई हुई थी उस समय किया गया था। ऐसा ही सिकंदर ने भी किया था, उसने भी पोरस की सेना को थका दिया था। और अगर आप शीत युद्ध की बात देखें जो कि 1980 के दौरान में हुआ है, इतना एस्केलेशन कर दिया यूएस ने कि जो है कोस्ट बढ़ा दी यूएसएसआर के ऊपर में, और आपने देखा है कि अल्टीमेटली यूएसएसआर की इकोनॉमी ध्वस्त होगी और उसके टुकड़े टुकड़े होगी। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी एक्शन हो रहा है उस पर देश की सेना, देश की जनता को ये विश्वास रखना चाहिए कि जो बिना गोली चलाए अगर हम जीत सकते हैं युद्ध को, तो गोली चलाने की आवश्यकता क्यों है? जब जरूरत पड़ेगी तो गोली भी चलाई जाएगी, आक्रमण होगा। जहां तक राफेल का सवाल है, राफेल ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर में उड़ रहा है, एक्सरसाइज हो रही है 29 अप्रैल से ही, और इसका इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर कि वो बहुत घबराए हुए हैं। तो राफेल तो अपना पूरा जो है
काम कर रहा है, तो इस तरह की कोई भी भ्रम या भ्रांति ना फैलाई जाए। बिल्कुल। और मैं माननीय नेताजी को भी इस बात के सलाह दूंगा कि इन बातों को वो देखें, उनको जो है युद्ध के बारे बिल्कुल, में और कम से कम युद्ध की स्थिति में यार ऐसे समय में नेताओं को अपने बयान जो है सोच समझ के देना चाहिए, और नहीं कुछ अगर बयान देना तो कम से कम चुप्पी साध के रखें, केवल देखते रहें। टीपीएस त्यागी जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा। आज के दौर में जब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता क्या है, भारत की सैन्य क्षमता क्या है, किसी भी देश की सैन्य क्षमता क्या है, ये आज किसी से छुपी हुई नहीं है, फिर भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है, अभी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हम अपने देश में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया अगर जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि इसी तरीके का जोश जो है वहां पर दिखा रहा है कि भाई हम एक दिन में भारत को जो है मिट्टी में मिला देंगे। इस तरीके की बात भी पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। सैन्य क्षमता दोनों की बराबर जो है क्या है, ये लोगों को पता है। क्या आपको लगता है रणनीति की तरह ठीक है 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो कितना दिन लगेगा इसे खत्म होने में, और क्या आप लगता है कि वो स्थिति नहीं आएगी जिस तरीके से अभी बंसल जी कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि केवल गोला बारूद से ही युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि अभी भी आपने कहा कि 30% लड़ाई तो हम जीत चुके हैं जो कार्रवाई हमने की है, तो क्या और जो 70% की लड़ाई है वो गोला बारूद से ही फाइनल होगा? नहीं, देखिए, गोला बारूद से फाइनल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये पहली बार हुआ होता तो मान लेते। 26/11 में हुआ, हमने कोई एक्शन लिया क्या? उसके बाद में एक श्रद्धालु एक बस में जा रहे थे, वो सब मार दिए गए, वो भी टूरिस्ट थे, हमने कोई एक्शन लिया क्या? तो चूंकि बार बार ये चीजें होती रही हैं, इसलिए काइनेटिक एक्शन तो जरूरी है। लेकिन जैसे शेर अपने शिकार को भगा के मारता है, यानी कि हम कोल्ड ब्लड में मर्डर नहीं करना चाहते। जो हमने 30% किया है, अभी से और 50% करेंगे। हमने चेनाब से पानी रोका है, इसके बाद में झेलम से पानी रोकेंगे। सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए हैं। और तो और हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ये कहा है कि आपकी शर्तों में ये शामिल है कि पहले लोन रिपेमेंट करो। मगर पाकिस्तान तो लोन देने के लिए लोन लेता है, लिहाजा उनको और पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। वो प्राइवेटाइजेशन करे, वो टैक्स बढ़ाए, वो बिजली की कीमत बढ़ाए, ये सब काम पाकिस्तान कर नहीं सकता। यानी कि हिंदुस्तान बराबर लगा हुआ है उसको कमजोर करने पे। लेकिन मैं अभी 2 बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम फौजी हैं, हम किसी पार्टी से लेश मात्र भी कनेक्टेड नहीं है। मैं जो आज की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पहला बार होता तो मान लेते, बार बार हो रहा है। और कश्मीर जो है वो उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, वहां पे 40% फौज तैनात है। वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर एक फौजी होना चाहिए। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काम चाहे तो 24 घंटे में किया जा सकता है। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ। दूसरी बात, आप फौज का एक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी ऑपरेशन में कमांडर एक होता है, मगर कमाल की बात है कश्मीर के अंदर जो जॉइंट ऑपरेशन होते हैं उसमें जो फौज का सिपाही है वो बोलता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, और जो सीआरपीएफ का और बीएसएफ का वो बोलता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ होम के बाद जो पुलिस का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो J&K एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ। अब एक इन्फेंट्री बटालियन की 4 कंपनी में तालमेल बिठाने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ पे 3 मिनिस्ट्रीज को तालमेल कैसे बिठेगी? इसीलिए ज्यादातर जॉइंट ऑपरेशन, बिल्कुल, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात कही, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात कही। विदु जी अगर आप बोलना चाहें तो एक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विदु जी कहना कि ये पहले भी इस पे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और सरकार को भी इस बात का की जानकारी है। विदु जी अगर आप बोले इस पे जी। देखिए त्यागी साहब, देयर विल बी टाइम्स जब इस पर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम। हम जरूर इस पर डिस्कस करेंगे और आपके जैसे जो लोग हैं यही सुझाव, आपके सुझावों को ही माना जाएगा। आप पर बड़ा विश्वास है। लेकिन आज जो विषय है, आज मुकेश जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की सैनिकों पर पूरा विश्वास जताते हुए देश की सेना को पूरा खुला हाथ दे दिया कि आप तय करिए, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आप तय कीजिए। भारत आज बदला मांग रहा है और भारत की सेना जो है पूरे तरीके से सक्षम है और हम सब लोग सक्षम। विदु जी, इसी बीच में एक सवाल मेरा, जब सेना की बात करी थी आपसे और जो बंसल जी हमारे साथ उनसे में एक सवाल है कि पाकिस्तान के मीडिया में ये भी चर्चा हो रही है कि ये जो सारी चीज़ें की गई है,
पहलगाम में, ये सारा जनरल मुनीर का किया धरा है और इसमें जनता का समर्थन नहीं है। जो पाकिस्तान की संसद है उसका कोई इसमें रोल नहीं है, उनकी कोई सहमति नहीं है। और मुनीर जो है वो अपने आप को ज़ियाउल हक की तरह जो है बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, पाकिस्तान पे सत्ता वहाँ सरिया लागू करना चाहते हैं। और ये इसीलिए केवल मुनीर ही है पाकिस्तान में जो भारत के साथ युद्ध चाहता है, बाकी कोई भी पाकिस्तान में नहीं है जो भारत के साथ युद्ध चाहता है। क्या बंसल जी, मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो इसमें। बिल्कुल, देखिए मैं पहले दिन से यही कहता रहा हूँ कि ये जो सब कुछ करा धरा मुनीर का है, मुनीर का इसलिए है मुनीर का कि उसने पहले तकरीर की, अभी ने एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनके सामने, और जो सेना में बहुत विरोध था उनके अगेंस्ट में जूनियर ऑफिसर्स ने और सैनिकों ने लेटर लिखा था कि आप जो एक नाकाम जो है जी आऊंगा आपके जी आऊंगा जी हाँ, तो इसलिए आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको जो है निकाल देंगे, कुर्सी से उतार देंगे, क्योंकि बहुत सारे करप्शन हुए हैं। उन्होंने अपने जो बेटी का इलीगल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक बनाया, तो इस तरह का बड़ा आक्रोश था। बिल्कुल सही कहा, हमारे पास समय की कमी है बंसल जी, बीच में मैं रोकना चाहूंगा, वाइंड अप की तरफ जाना, लेकिन 10 सेकंड में विदु जी चाहूंगा आप जो आपने हाथ उठाया था 10 सेकंड में अगर बात पूरी करें अपनी। देखिए, पूरा देश जो है भारत, पूरा देश अपने राजनीतिक नेतृत्व के साथ खड़ा है और राजनीतिक नेतृत्व ने देश की सेना को खुली छूट दे दी है कि वो अपने आप प्लान करे। हम पूरे देश को जो है भारत की सेना पर गुमान है, अब उनके साहस पर गर्व है और उनकी सहनशीलता पर नाज है। राजनीति में, रणनीति में, विदेश नीति में, सैन्य नीति में क्षणिक जो आक्रोश होता है उसका कोई स्थान नहीं होता। एक डिसाइसिव वॉर करना है तो जो कांग्रेस के चवन्नी और अठन्नी और जो टॉयज घूम रहे हैं, उन टॉयज के लिए मैं विशेष रूप से कहता हूं, ये वो टॉयज हैं जो सूतली बम के डर से जो है इनकी पतलून गिली हो जाती है। हमने देखा इनका। ठीक है सर, समय की कमी है, आप ऐसा बोलेंगे तो ये बोलेंगे मुझे प्रतिक्रिया देने दो। देखिए उन्होंने हाथ उठा दिया, ठीक है 10 सेकंड, आप 10 सेकंड बोलिए, मैं वाइंड अप करूं जल्दी से संतोष त्यागी। मैं विदु रावल जी से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी भारत के अंदर में लड़ाइयां जीती है वो कांग्रेस के समय में ही जीती गई। अरे कांग्रेस के समय देश के सैनिकों का क्या होता था? जनरल थिमैया का नाम सुना है? ठीक है, लेकिन उस समय बीजेपी वाले ने अब नींबू और मिर्च जो है वो लटकाने की सलाह आपको नहीं दी थी। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल TPS त्यागी जी, संतोष त्यागी जी, और जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जे बंसल जी हैं हमारे साथ, उनका, और प्रोफेसर विदु रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे साथ साझा